अध्याय 2 सांख्य योग। सांख्य अर्थात सत्य। सत्य के साथ संबंध किस लिए बनाएं, कैसे बनाएं, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं। कृष्ण जानते हैं कि अब युद्ध के सिवाय अन्य कोई विकल्प है ही नहीं, इसलिए अर्जुन जैसे सात्विक योद्धा के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाए, अर्जुन विजय प्राप्त करे और राज करे। यही सर्वजीवों के लिए हितकारी, कल्याणकारी होगा। अर्जुन यदि इस युद्ध से पीछे हट जाता है तो भी दुर्योधन एवं दुर्योधन जैसे अन्य दुराचारी राजा अर्जुन को सुख से बैठने नहीं देंगे। आगे चलकर किसी न किसी तरह से छोटे मोटे युद्ध में अर्जुन को उतरना ही पड़ेगा, तो क्यों न यही युद्ध लड़ा जाए। अर्जुन का संताप एवं शोक दर्शाता है कि अर्जुन मन के भंवर में फंसा हुआ है। अर्जुन अभी विचार, भाव एवं इच्छाओं से ऊपर नहीं उठा है, इसलिए जो मन अभी अर्जुन को संताप का दर्शन करवा रहा है, यदि युद्ध से मुंह मोड़ लिया तो भविष्य में यही मन अर्जुन को पछतावा भी करवाएगा। इस स्थिति में आ चुके अर्जुन के पास अब बाह्य जगत में युद्ध के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है। अर्जुन को स्वयं के भीतर उतरकर मन, आकांक्षा एवं अपेक्षा से ऊपर उठकर आत्मा की दृष्टा की स्थिति को प्राप्त करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण पूर्णतः जागृत चेतना है, इच्छा, आकांक्षा एवं विचारों से पार, सत्य को उपलब्ध। कृष्ण का स्वदर्शन है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। जब तक मन है, इच्छा है, तब तक जीव की यात्रा चलती ही रहती है। शरीर बनता रहता है और नष्ट होता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर एवं मन की इस स्थिति से ऊपर उठकर परम दशा को उपलब्ध होने के लिए साधना करने के लिए कहते हैं। कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में प्रजा की रक्षा के लिए अनेक राजाओं के साथ कई छोटे मोटे युद्ध किए थे, इसलिए युद्ध की कलाओं का ज्ञान तो उन्हें था ही, साथ ही वे सत्य को उपलब्ध चेतना थे। कृष्ण यह भी जानते हैं कि विषाद में से बाहर निकलने के लिए अर्जुन को क्या करना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा। अर्जुन मन के भंवर जाल में फंसा है। कृष्ण अर्जुन को दृष्टा भाव, आत्मस्थिति, तटस्थ भाव में स्थित होने की समझ प्रदान करते हैं। 1. इंद्रिया जैसे कि कान, नाक, जीभ, स्पर्श एवं जननेंद्रिय हमारी आंतरिक शक्ति को बाह्य जगत की तरफ खींचते हैं। कान द्वारा श्रवण, आँखों द्वारा देखना, जननेंद्रिय द्वारा काम वासना की प्रक्रिया, नाक द्वारा गंध सुगंध की प्रक्रिया, त्वचा द्वारा स्पर्श की प्रक्रिया हमारे भीतर विचार एवं भावनाओं की तरंगे उत्पन्न करते हैं। बाह्य जगत में पदार्थ में से सुख प्राप्त करने की इच्छा, पदार्थ किस तरह से प्राप्त किए जाए, इन विचारों के भंवर जाल में उलझाए रखती है और हमारे भीतर विरोधाभासी भावनाएं उत्पन्न होती है, जैसे सुख, दुख, पाना, खोना, अच्छा लगना, न लगना। क्योंकि इंद्रिय नाशवान है, इसलिए ऐसी भावनाएं एवं संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं एवं नष्ट भी होती हैं। इन अस्थिर भावनाओं को सहन करते हुए कैसे इनसे ऊपर उठा जाए, यह श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। नंबर 2. मन एवं इच्छा से
जो ऊपर उठ जाता है उसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान जैसी एक दूसरे से विरोधाभासी लगती हुई संवेदनाएं एवं भावनाएं स्पर्श नहीं करती हैं। ऐसे व्यक्ति न सुख में खोते हैं, न सुख की इच्छा करते हैं और न तो दुख से भागते हैं और न ही दुख से व्यथित होता है। ऐसा व्यक्ति ही परम मुक्ति या मोक्ष को पाने में सक्षम बनता है। 3. इंद्रियां हमारे शरीर का ही भाग है और नाशवान है। बाह्य पदार्थों के संयोग से जो भावनाएं एवं संवेदनाएं उत्पन्न होती है वे भी नाशवान है, इसलिए असत्य है। असत्य के साथ संबंध कभी प्रसन्नता उत्पन्न नहीं कर सकता। हमारे भीतर देखने वाला जो दृष्टा है वह विचारों एवं भावों से ऊपर है, तटस्थ है, जिसे इस जगत से न तो कुछ पाना है न ही कुछ खोना है। ऐसे अविनाशी दृष्टा के साथ संबंध मात्र ही हमारे जीवन में प्रसन्नता ला सकता है, आनंद ला सकता है, परंतु इसके लिए हमें स्वयं इसके अनुभव से गुजरना होगा, स्वयं साक्षात्कार करना होगा। 4. आत्मा शरीर के भीतर का चैतन्यपूर्ण अवकाश है। जैसे किसी कक्ष की बनी चारों दीवारें हम तोड़ दे तो वह कक्ष नष्ट हो जाता है, परंतु वहाँ जो अवकाश होता है वह नष्ट नहीं होता है। इसी तरह यदि हमारा शरीर नष्ट हो जाए तो भी शरीर के भीतर उपस्थित चैतन्यपूर्ण जीवंत अवकाश नष्ट नहीं होता है। हमारा शरीर सदैव इच्छाओं के पीछे घिसटता रहता है। 5. जब तक इच्छा है तब तक विचार है, भाव है और आत्मा की यात्रा एक शरीर से दूसरे शरीर में चलती रहेगी। इस तरह जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जन्म पर प्रसन्न होने जैसा कुछ नहीं है और मृत्यु होने पर शोक करने जैसा कुछ नहीं है। सभी जीव जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मृत्यु के पश्चात भी अदृश्य हो जाते हैं, मात्र जीवन के दौरान साक्षात्कार रहता है। जीवात्मा की स्थिति को प्रत्येक मनुष्य नहीं समझ सकता। मनुष्य जीवन की यात्रा करके परिपक्व बनता है। ऐसी परिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य ही जीवात्मा की स्थिति को समझ सकते हैं। आत्मा जैसे बाहर भौतिक अवकाश है जिसमें पृथ्वी, ग्रह, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र इत्यादि समाये हुए हैं, इसी प्रकार आत्मा शरीर के भीतर स्थित चैतन्यपूर्ण अवकाश है जिसमें मन, बुद्धि, इंद्रिय, भाव एवं 7 सूक्ष्म शरीर स्थित हैं। जिस तरह बाहर के भौतिक अवकाश को शस्त्रों से भेदा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता या हवा से सुखाया नहीं जा सकता, ऐसी ही स्थिति हमारे भीतर के चैतन्यपूर्ण अवकाश की है। हमारी इंद्रियां एवं मन हमारी आत्मा में समाये हुए हैं, इसलिए इंद्रियों द्वारा आत्मा को पाया नहीं जा सकता है या मन के द्वारा इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। हमारे शरीर और आत्मा के बीच का मध्यस्थ हमारा मन है। हमारी आत्मा को न तो बाहर से कुछ प्राप्त करना होता है, ना ही कुछ खोने का होता है। संतोष, आनंद, प्रसन्नता एवं क्षण क्षण बहते रहना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा स्वयं में पर्याप्त है।
आत्मा किसी पदार्थ पर आधारित नहीं है, वह स्वयंभू है। शरीर के जन्म से पहले भी चैतन्यपूर्ण अवकाश होता है और शरीर के नष्ट होने के पश्चात भी यह अवकाश कायम रहता है। जिस प्रकार जब सूर्य नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, तब भी भौतिक अवकाश मौजूद था, और जब सूर्य पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे तब भी भौतिक अवकाश यथावत रहेगा। इसलिए जब हमारा मन आत्मा के संपर्क में आता है तब हमें अकारण आनंद, प्रसन्नता, सुख, संतोष एवं शांति का अनुभव होता है। शरीर का स्वभाव नाशवान है, इसलिए शरीर के साथ संबंधित इंद्रियों का स्वभाव भी नाशवान है। इंद्रियां एवं पदार्थ, इन दोनों के संयोग से जो तरंगे उत्पन्न होती है, मन बनता है, उनके द्वारा सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, अच्छा लगना न लगना, अपना पराया जैसी विरोधाभासी लगती हुई भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह भावनाएं एवं संवेदनाएं नाशवान होती है। कभी मान की अनुभूति होती है तो कभी अपमान की, कभी सुख की अनुभूति होती है तो कभी दुख की। शरीर के नाशवान होने के कारण इसके साथ जुड़ा हुआ मन सदैव भय, शोक, हताशा एवं चिंता की तरंगे उत्पन्न करता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों एवं इच्छाओं के साथ जुड़े हुए मन से ऊपर उठकर तटस्थ भाव में एवं आत्मा में स्थिर रहने को कहते हैं। भीतर से स्थिर होकर, तटस्थ स्थिति को उपलब्ध होकर, सम्यक स्थिति को उपलब्ध होकर बाह्य कर्म करने को कहते हैं, कर्तव्य निभाने का उपदेश देते हैं। भीतर के तटस्थ भाव, सम्यक भाव को साधने में यदि भूल चूक हो जाए तो भी उसे दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इस भाव का आचरण जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। आत्मा के साथ संबंधित बुद्धि निश्चयात्मक है, स्पष्ट है, जबकि शरीर के साथ संबंधित बुद्धि नाशवान स्वभाव के कारण अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। सामान्यतः शरीर के साथ जुड़ी बुद्धि प्रभावी होने के कारण आत्मा के साथ संबंधित निश्चयात्मक बुद्धि को प्रकट नहीं होने देती है। शरीर एवं इंद्रियों के साथ संबंधित बुद्धि पदार्थ में से सुख प्राप्त करने में फंसी रहती है, इसीलिए मनुष्य भोग विलास में डूबा रहता है और उसे इसमें से निकलने में कठिनाई होती है। ऐसे मनुष्य अस्थिर बुद्धि से प्रभावित रहते हैं और सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के द्वंद्व में अटके रहते हैं। बाह्य जगत में से एवं पदार्थ से सुख प्राप्ति कर लेने की वृत्ति के कारण व्यक्ति को कर्म में रस नहीं रहता है। उसका ध्यान कर्म के परिणाम पर रहता है। अपनी इच्छा के अनुसार यदि कर्म का फल मिलता है तो सुख की संवेदनाएं उत्पन्न होती है, और यदि कर्म का परिणाम इच्छानुसार नहीं मिलता तो दुख की संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। जब तक कर्म के फल के साथ आसक्ति बनी रहती है तब तक सुख दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा होगी ही, क्योंकि प्रत्येक कर्म का परिणाम हमारी इच्छा एवं धारणा के अनुरूप नहीं मिल सकता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुझे विह्वल मन की दशा से बाहर आना है तो कर्म के फल की इच्छा से तुझे अपने आप को मुक्त करना होगा। इसके लिए तुझे आत्मस्वरूप में सम्यक भाव में
स्थिर होने के लिए साधना करनी पड़ेगी, तपश्चर्या करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आत्मस्वरूप में स्थिर होकर कर्म किया जाए तो स्वयं कर्म ही आनंद की उपलब्धि के लिए पर्याप्त है। इच्छा स्वयं ही सुख दुख के द्वंद्व का निर्माण करती है। यदि इच्छानुसार कर्मफल मिले तो उससे आसक्त नहीं होना चाहिए, और यदि इच्छानुसार कर्मफल न मिले तो दुखी नहीं होना चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए। सुख एवं दुख इंद्रियों का स्वभाव है और मनुष्य इंद्रियों से ऊपर है, इसलिए इंद्रियों से ऊपर उठने के लिए प्रयत्नबद्ध रहना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तेरी आत्मा से संबंधित बुद्धि कर्मफल की आसक्ति स्वरूपी मोह के बादलों को पार कर जाएगी, तब तुम कामना एवं इच्छा उत्पन्न करने वाले सर्व पदार्थों से पूर्ण रूप से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा, स्वयं में स्थिर हो जाएगा। वासना में फंसकर बेहोश हो चुकी तेरी बुद्धि जब आत्मा को उपलब्ध हो जाएगी तो तू भगवत स्थिति को प्राप्त करेगा। स्थित प्रज्ञ पुरुष। जब व्यक्ति मन की वासनाओं एवं इच्छाओं को प्रोत्साहन दिए बिना, उनका दमन किए बिना तटस्थ भाव में स्थिर हो जाता है, तब उसके चित्त एवं मन की वासनाएं अपने आप घिर जाती हैं। ऐसा पुरुष स्थित प्रज्ञ पुरुष कहलाता है। वह किसी भाव, वासना या विचार में खोता नहीं है, न ही उसके पीछे भटकता है। उसके जीवन में कोई स्वप्न नहीं रह जाता है। वह अखंड जागृत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष जीवन काल में ही पाप, पुण्य, हर्ष, शोक से मुक्त हो जाता है। ऐसा पुरुष बाह्य कर्म करते हुए भी भीतर से कर्मफल के साथ बंधा हुआ नहीं रहता। वह दुख से उद्वेलित नहीं होता है और न ही सुख में उत्तेजना अनुभव करता है। इसलिए राग, भय, द्वेष, क्रोध, लोभ की संवेदनाएं उसे स्पर्श नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुनि कहलाता है। जिस तरह से कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार सर्व इंद्रियों में से बहती हुई वासना की शक्ति को अपने स्वभाव में समेटकर स्थित प्रज्ञ पुरुष बाह्य सुख प्राप्त करने से भटकाव से दूर रहता है। तटस्थ भाव में, आत्मभाव में स्थिर होने की आनंद की स्थिति की तुलना में सर्व इंद्रियगत नाशवान सुखों की उत्तेजना बहुत ही निम्न कोटि की होने के कारण भोग के सुख की आकांक्षा गिर जाती है। विविध इंद्रियों के साथ संबंधित मन प्रत्येक क्षण बाह्य जगत में ही दौड़ता रहता है, परंतु अभ्यास द्वारा इंद्रियों के पीछे न दौड़ने का प्रयत्न करने से एवं इस दौड़ का तटस्थ निरीक्षण करने से संयम का जन्म होता है। इससे मन की विवरता का नाश होता है, इच्छा में से शक्ति मुक्त होती है और स्थित प्रज्ञ बुद्धि का जन्म होता है। जब एक बार हमें बाह्य जगत में पदार्थ में सुख की अनुभूति होती है तो हमारा मन बार बार उसी पदार्थ में से सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है और उसी का चिंतन चलता रहता है। उस इच्छा में जब भी विघ्न पड़ता है तो हमें क्रोध आता है। क्रोध के कारण अच्छे बुरे को परखने की स्मृति का विनाश हो जाता है। स्मृति का विनाश होने से बुद्धि की विवेक शक्ति का नाश होता है। ऐसी विह्वल
बुद्धि वाला व्यक्ति अधोगति यानी निम्न गति को प्राप्त होता है। परंतु मन व इंद्रियों के भोग विलास से ऊपर उठ चुका मनुष्य राग द्वेष रहित प्रसन्न चित्तता का सतत अनुभव करता है। इंद्रियों एवं मन के पीछे दौड़ने से निष्काम बुद्धि एवं संयम प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी असंयमी मनुष्य का चित्त सतत यहाँ वहाँ भटकता रहता है। जिस प्रकार बिना माझी की नाव पानी के थपेड़ों के साथ डोलती रहती है, उसी प्रकार इंद्रियां असंयमी मनुष्य को भटकाती रहती है। ऐसे अस्थिर पुरुष में ईश्वर के प्रति कोई भावना नहीं जागती है, न ही उसमें ईश्वर के प्रति विश्वास जागता है। विश्वास के बिना शांति का अनुभव संभव नहीं है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सदा अशांति का अनुभव करता है। असंयमी अविवेकी अज्ञानी पुरुषों को जिस परिस्थिति में सुख दिखाई पड़ता है, उसी परिस्थिति में संयमी व्यक्ति को भटकाव का अंधकार दिखाई देता है। असंयमी व्यक्ति जिस परिस्थिति में अंधकार देखता है और बेहोश बना रहता है, संयमी पुरुष उसी स्थिति में आत्मस्वरूप प्रकाश में स्थिर रहकर जागृति को उपलब्ध रहता है, स्वप्नों में खो नहीं जाता है। जिस तरह से नदियों का पानी समुद्र में बिना कोई हलचल उत्पन्न किए समुद्र में शांति से समा जाता है, उसी प्रकार सर्वभोग स्थिर हो चुके स्थित प्रज्ञ पुरुष में कोई भी विचार या विकार उत्पन्न किए बिना उसी में समा जाते हैं। क्योंकि स्थित प्रज्ञ मनुष्य को भोगों की तृष्णा नहीं होती है, न ही उसे भोगों में रस होता है, इसलिए उसके विक्षिप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जो पुरुष कामनाओं इच्छाओं वासनाओं के वश में नहीं होता, वह सभी प्रकार से ममता रहित अहंकार रहित निष्पृह रहकर व्यवहार करता है और परम शांति को उपलब्ध होता है। ऐसा पुरुष स्वयं के भीतर ब्रह्म स्थिति में रहता है। ऐसा तेजस्वी ब्रह्मलीन मुनि योगी अखंड ब्रह्मानंद का अविरत स्वाद चखता रहता है। यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में आपका रिव्यू शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।